सोचिए, आपने एक सपनों का घर लिया और वो एक जीता जागता बुरा सपना बन जाए। ग्रेटर नोएडा की एक कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे अपार्टमेंट की कहानी जो शायद अपने खौफनाक अतीत को फिर से दोहराना चाहता था। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बंद हैं। बाहर से किसी चीज के जलने की तेज बदबू आ रही है और जब आप भागने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो पता चलता है कि किसी ने आपको बाहर से लॉक कर दिया है। यही वो असली दहशत थी जिसका सामना अर्चित और उसके दोस्तों को करना पड़ा। सवाल यही उठता है, कैसे एक नॉर्मल सी शाम मिनटों में जिंदगी और मौत के सवाल में बदल गई। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हुआ ये कि अर्चित, उसकी गर्लफ्रेंड सिम्मी और कुछ दोस्त एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और उधर किचन में सिम्मी ने सबके लिए आलू की सब्जी बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए रखी थी। तभी अचानक उन्हें किसी चीज के जलने की बहुत ही तेज अजीब सी बदबू आती है। जैसे ही एक दोस्त दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, दरवाजा अपने आप जोर से बंद होता है और बाहर से लॉक हो जाता है। वो सब अंदर फंस गए थे। अब सोचिए, कमरे में धुआं भरता जा रहा है, उनका दम घुट रहा है। वो घबराकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। किस्मत अच्छी थी कि उनका एक और दोस्त आलोक दूसरे कमरे में था। उसने जैसे तैसे उनकी आवाज सुनी और भागकर दरवाजा खोला। लेकिन जब वो भागकर किचन में पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो बहुत ही अजीब था। कढ़ाई तो जलकर एकदम काली हो चुकी थी, पर सबसे अजीब बात यह थी कि सब्जी सिर्फ जली नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी, जैसे कढ़ाई में कभी कुछ था ही नहीं। और जिस गैस की आंच को सिम्मी ने धीमा किया था, वो अब फुल पे जल रही थी। अब इस आग वाली घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत में जब तीन दोस्त अर्चित, रमन और आलोक एक नए घर की तलाश कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर जैसे महंगे इलाके में उन्हें ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में फुली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट मिला, और वो भी सिर्फ 11,000 रुपए महीने में। मतलब ये एक ऐसी डील थी जिस पर यकीन करना ही मुश्किल था। उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई थी। सोचिए, टीवी, फ्रिज, हर कमरे में बेड, सब कुछ पहले से ही था। पहले 2.5 महीने तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वे पार्टियां करते थे और अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यह अच्छा वक्त ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। सब कुछ बदला और एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले अर्चित का एक एक्सीडेंट हुआ। फिर लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर अजीब चीजें शुरू हुईं। एक रात अचानक भारी भरकम कैरम बोर्ड अपने आप पलट गया। फिर उन्हें हॉल में किसी के नंगे पैर दौड़ने की साफ साफ आवाजें आने लगीं। और फिर जो हुआ, उसने ये साफ कर दिया कि ये कोई वहम नहीं है। रमन पर एक अनदेखी ताकत ने फिजिकली हमला किया, जिससे ये तय हो गया कि वो जो भी है वो अब खतरनाक हो चुका है। रमन ने जो बताया उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बीच में खड़ा है और उसे बाहर नहीं जाने दे रहा। और फिर किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक हकीकत बन चुका था। और कोविड लॉकडाउन की वजह से वो उस घर में पूरी तरह से फंस गए थे। जैसे जैसे ये अजीब घटनाएं बढ़ती गईं, घर की नेगेटिव एनर्जी का असर उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा, खासकर अर्चित और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बिना बात के झगड़े होने लगे। और इसी टेंशन वाले माहौल के बीच एक रात अर्चित को एक ऐसा डरावना सपना आया जो असल में शायद सपना था ही नहीं। अर्चित ने सपने में देखा कि उसकी और सिमी की बहुत भयंकर लड़ाई हुई है और गुस्से में उसने एक भारी पत्थर से सिमी का चेहरा कुचलकर उसे मार डाला है। और ये सपना यही खत्म नहीं हुआ। अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद अर्चित ने देखा कि उसने उसी कमरे के पंखे से लटककर खुद भी जान दे दी है। ये सपना इतना असली था कि इसे कोई आम सपना नहीं कहा जा सकता था। ये एक चेतावनी थी। और यही वो आखिरी घटना थी जिसके बाद उन्होंने तुरंत वो फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया। फ्लैट छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद वो लोग किसी काम से वापस उसी सोसाइटी में गए और इस बार उन्होंने ठान लिया कि वो सिक्योरिटी गार्ड से उस फ्लैट का सच उगलवा कर ही रहेंगे। पहले तो गार्ड कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, वो बातें घुमा रहा था। लेकिन जब दोस्तों ने थोड़ा दबाव डाला तो उसने उस फ्लैट का वो राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। गार्ड ने बताया कि उनसे पहले उस फ्लैट में मकान मालिक और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों में एक दिन बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ और पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और जानते हैं किस चीज से? घर में रखे सिलबट्टे से, मसाला पीसने वाले भारी पत्थर से उसने अपनी पत्नी का सिर कुचल दिया था। और अब अर्चित के सपने और उस फ्लैट की असलियत को जरा जोड़कर देखिए।
अर्चित का सपना कोई सपना था ही नहीं। वो तो उस असली मर्डर सुसाइड की एक एक डिटेल का रीप्ले था जो ठीक उसी फ्लैट में हुआ था। पति पत्नी का झगड़ा, पत्थर से हत्या और फिर उसी मास्टर बेडरूम में पंखे से लटककर सुसाइड, हूबहू वही जो अर्चित ने अपने सपने में देखा था। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस फ्लैट में जो भी था, क्या वो सिर्फ अपनी दर्दनाक कहानी दिखा रहा था, या फिर वो अपनी उस अधूरी कहानी को अर्चित और सिम्मी के जरिए फिर से जीना चाहता था, उन्हें अपना मोहरा बनाकर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।